तरह से दिलजीत दोसांझ है, उसी तरह से सिद्धू मूसेवाला भी बहुत बड़ा बड़ा उसको भी उठाया गया था कि बड़ा सिंगर है और फलाना है डिमाकर। वो पन्नू जो है वो अपनी जान बचाने को घूम रहा है कि मैं बचाने में 20 तारीख के बाद मैं कुंभ में पूरा देख पाऊंगा या पहले निपट जाऊंगा। ये आदमी अकेले मिलने आया था मनीष जी, इसके साथ कोई नहीं था। ये आपने गौर नहीं किया? तो हिंदुस्तान में रह के धंधा करना है, और विदेश में भी जाओगे तो जो तुम्हारे आका बैठे थे वो कनाडा के अंदर, वो अपनी जान बचाए बचाए घूम रहे हैं, उनके लिए बड़ा। हम ये देख रहे थे, देखिए नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से एक रीट्वीट किया हुआ एक फ्रेम ने आज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना दिया साल के दूसरे दिन, कि प्रधानमंत्री के साथ नए साल पर ये कौन सा चेहरा आया जो झुक करके प्रणाम, और एकदम से इसके कई सारे वीडियो हैं दिलजीत के। और इस पर जब आप जाएंगे इसके कमेंट्स पर, जो एक एक चीजों पर, तो आप देखेंगे कि किस तरह से इन तमाम चीजों पर जो प्रधानमंत्री ने कई अलग अलग भाषाओं में, यदि इसे पंजाबी से लेकर के और हिंदी में, अंग्रेजी में भी जो रिट्वीट किया है कि मिलने कौन आया और किस भाव से आया, तो ये वीडियो भी सामने आया। और इस वीडियो के साथ साथ चर्चा का विषय आज ये हो गया, खास करके राष्ट्रवादियों में भी, कि ये किससे प्रधानमंत्री आकर के मिल लिए, इसको इतनी अहमियत क्यों दी गई। लेकिन दूसरी तरफ इसके कई पक्षों को समझना है, और एक पक्ष इसे कह रहा है ये मास्टर स्ट्रोक है, एक पक्ष ये कह रहा है कि पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त कर दिया, इस देश विरोधी एक बड़ी साजिश की हवा निकाल दी। प्रधानमंत्री मोदी एक मुद्दे पर बैकफुट पे आए थे, वो थे किसानों का मामला। ये किसानों के भेष में जो भेड़िए घुसे थे खालिस्तानी गुंडों का, उसकी वजह से बैकफुट पे आना पड़ा। और कहा जाता, एक अक्सर हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि कई बार यदि वहां बैकफुट पे नहीं आते तो बहुत सारी चीजें बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका वाले हालात हमारे लिए भी इंतजार कर रहे थे। कई बार जो है ना कि अतिवादी जो हैं वो कहते हैं कि भाई फलाना काम मोदी क्यों करने गए, ये दिलजीत से क्यों मिले। आप इसे किस रूप में देख रहे हैं इसे? आज मैंने सवेरे मनीष जी जब ये फोटो देखी तो पहले 1 मिनट को तो मैं चौंका कि मैं गलत तो नहीं देख रहा, कोई और तो नहीं है सरदार ये। फिर उसको पढ़ा, पूरा देखा, वीडियो देखा, तो सब देखने के बाद मुझको हंसी आ गई। और अभी दर्शकों को भी हंसी आएगी जब मैं उसको स्पष्ट करूंगा। कि पहले तो जरा उन पर बात कर लूं, लठैत जो घूम रहे हैं सोशल मीडिया से लेके और दुनिया भर के मीडिया में, जिनको बड़ी, हाँ दिखा दीजिए पहले। जी आप बोलते रहिए आवाज कि वो लेके लठैत घूम रहा कि मोदी ने ऐसे कैसे कर दिया, मोदी ने इससे कैसे मिल लिया, मोदी को तो ये कह रहा था, फलाना देश के लिए ये कह रहा था। दुनिया भर के इसके कुकर्म गिनाए जा रहे हैं। कुछ खैराती आज टेलीविजन पे भी जुटे हुए थे कि इसके पुराने बयान दिखा रहे थे। लेकिन मैंने कहा ना कि मुझको हंसी आई जब मैंने ये वीडियो देखा और ये फोटो देखी। तो पहले जरा मैं उनको बता दूं जो लठैत लेके घूम रहे हैं, कि वो दिलजीत दोसांझ जो है वो आज से 6 महीना पहले, 3 महीना पहले, साल भर पहले, या किसान आंदोलन के समय वो गरिया रहा था। तो तुमको नहीं गरिया रहा था, वो इस देश को गरिया रहा था, और इस देश के प्रधानमंत्री को गरिया रहा था। देश को कम गरिया रहा था, देश प्रधानमंत्री के बहाने के लिए देश को गरिया रहा था, और प्रधानमंत्री मोदी को गरिया रहा था। ऐसा लग रहा था कि बड़ा जानी दुश्मन ही है। तो नरेंद्र मोदी को 10 साल के उनके शासनकाल को देखने के बाद मैं उनको पागल तो नहीं समझता हूँ कि वो पागल है, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी मुझको गरिया रहा था या इसकी क्या भावनाएं थी। तो अगर उन्होंने बुलाकर इसको इस तरह से हुआ है, मुलाकात की है, तो इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है मनीष जी, जो मेरा अपना मानना है। और वो लठैत जो है वो लेके लाठी घूमना, टहलना शुरू कर दिया, भांजना शुरू कर दिया। ये सामान्य घटना नहीं है। और ये जो मनीष जी ने कहा कि मास्टर स्ट्रोक जो है, मैं इसको नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक ही मानता हूं। लेकिन वो जो लठैत मास्टर स्ट्रोक करके बड़ी खिल्ली उड़ाते हैं लोगों की, ये मेरा वो वाला मास्टर स्ट्रोक नहीं है जो मैं नरेंद्र मोदी के लिए कह रहा हूँ। ये बड़े जो पर्दे के पीछे की जो मेहनत है वो रंग लाई है। और अब समझिए कि अब बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ इसको मास्टर स्ट्रोक है। हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ये सब लोग, ये अभी 23-24 साल का है, मैंने कहा 25-26 साल का होगा मनीष जी, इससे ज्यादा इसकी उम्र नहीं है, ये 30 के अंदर है। ये लड़का अचानक उठता है और एकदम से हाईलाइट हो जाता है कि अरे कोई बड़ा बड़ा सिंगर है, किसी मतलब का ही। मैंने आज तक इसका कोई गाना कहीं नहीं सुना मोबाइल पे भी,
लेकिन ये है, इसकी पॉपुलैरिटी है, और इसको पॉपुलर बनाने में बड़े सलीके से इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद इसका इस्तेमाल किसान आंदोलन के अंदर किया गया। और इसको ये भी सातवें आसमान पे घूम रहा था कि बिल्कुल एकदम इसको लग रहा था कि मेरे आगे पीछे कोई है ही नहीं। तो पहले तो इसको धरती पे लाया गया, और धरती पे कैसे लाया गया, अब इसको मैं इशारों में बात करूंगा, बहुत खुलकर बोलना ठीक नहीं है। कि एक जो बम्बैया जो बॉलीवुड गाने बजाने वाला हो, चाहे वो पंजाबी का हो, चाहे बंगाली का हो, चाहे जौन सा हो, वो चलता एक ही भाई से चलता था। बम्बई बम्बई में दूसरा भाई नहीं था। उसने भाई ने 30 साल किसी को पनपने नहीं दिया। जो भी गाने बजाने वाले थे वो सब वहीं पे जाके नतमस्तक हो जाते थे, और ये भी वहीं नतमस्तक था। ये भी वहीं से डाइवर्ट हो रहा था, और ये वहीं से इसकी स्टेयरिंग वहीं पे थी। तो उस भाई को बड़े सलीके से बाहर करके एक दूसरा भाई आज की तारीख में उसका सिक्का चल रहा है। उसका सिक्का चल रहा है, और वो भाई एक आदमी को निपटा चुका। जिस तरह से दिलजीत दोसांझ है, उसी तरह से सिद्धू मूसेवाला भी बहुत बड़ा बड़ा उसको भी उठाया गया था कि बड़ा सिंगर है और फलाना है डिमाकर। वो भी एकदम दीवाना हुआ जा रहा था किसान आंदोलन के पीछे। तो ये दीवाने नहीं थे, इनको दीवाना कराया जा रहा था कि तो तुमको ओबलाइज करके तुम आके करो। तो सिद्धू मूसेवाला तो धरती से चला गया उसी भाई के, और उसको सिद्धू मूसेवाले के जाने में वो भाई जो दूसरा वाला भाई उसका बड़ा खुलकर नाम आ रहा है, और कहीं उसको वो निगलेक्ट भी नहीं कर रहा, वो मना भी नहीं कर रहा कि हाँ है ठीक है। तो एक तो पहले यहाँ पर पांव उखड़े कि देश के अंदर उस भाई से तुमको टकराना पड़ेगा। दूसरे जो कनाडा में लेके छाता खड़ा था ट्रूडो, उसका खुद का छाता उड़ गया, उसके हाथ के तोते उड़ गए। तो छाता तो छोड़ दीजिए, वो अपना बचाने घूम रहा है। आज फिर ट्रंप ने उसके ऊपर जूता चलाया है कि मैं किसी भी कीमत पर उस पर टैक्स लगाऊंगा। तो वो बुरिया बिस्तर उसका पूरा गायब कनाडा से होने जा रहा है। और उसका परिणाम ये है कि वहां पर जो खालिस्तानी गुंडे थे जो यहाँ के किसान आंदोलन को संचालित कर रहे थे, उनका भी अब लुटिया लुटिया क्या बुरिया बिस्तर उनका भी अब गोल आप मान लीजिए पक्की तरह से। वो थोड़ा पाला बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई काम बनेगा नहीं। उनके भी बड़े बुरे दिन आने वाले हैं। और एक चीज जो हम लोगों ने शायद 6 महीने पहले कही थी, उसका बीच में कई बार उसको रिपीट किया था, कि वो जो कनाडा में बैठ के खालिस्तान के गाने गा रहे थे, उनका पासपोर्ट वीजा सब जो है हिंदुस्तान की सरकार ने बंद कर दिया। उनका अब हिंदुस्तान आना मुश्किल हो रहा है। तो ये आदमी गाने बजाने वाला, नाचने गाने वाला आदमी, जिसको बड़े प्रायोजित तरीके से किस तरह से सुपरस्टार बनाया गया। और ये मैं कोई मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे वो हट्टा कट्टा मुस्टंडा जिसके चेहरे पे कोई भाव नहीं आते, वो 10-15 साल 20 साल वो इस देश का सुपरस्टार बना रहा। सलमान खान, जिसको अभिनय का काका काका नहीं आता। मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूँ कि वो उसको तमीज नहीं है। अगर वो आज से आप 40 साल 30 साल पहले चले जाइए, तो उसको कोई गुंडों के जो मेन विलन होता था, उसके साथ जो बड़े मुस्टंडे टाइप के बदमाश खड़े किए जाते थे, उस रोल में भी कोई उसको ना लेता। और वो इस देश पर 20 साल बना रहा, सुपरस्टार बनकर बिल्कुल इस देश की धड़कन बन गया। वो तो बन नहीं गया, उसको बनाया गया। और बनाया गया कैसे बनाया जाता वो भी बताऊंगा। कैसे बनाया जाता कैसे मिटाया जाता है ये भी समझ लीजिए। तो वैसे ही इसको भी लाद दिया गया। मैं दर्शकों से कहूंगा, आपको किसी को याद है इसका कोई गाना? पता नहीं क्या गाता है क्या बजाता है, लेकिन इसको प्रमोट कर दिएगा, प्रमोट हो गया वो। तो ये इस तरह से तो इसकी जड़ें जो है खुद नहीं शुरू हुई। और एक जो बैठा है वो किसान आंदोलन का बहुत बड़ा अब्बा बना है, बिल्कुल जबरदस्ती का। वो पन्नू जो है वो अपनी जान बचाने को घूम रहा है कि मैं बचाने में 20 तारीख के बाद मैं कुंभ में पूरा देख पाऊंगा या पहले निपट जाऊंगा। वो अपनी जान के लिए उसके लाले पड़े हुए हैं। तो उस माहौल में इसकी समझ में आया कि अब कुछ मुक्त हूं, और अब इन लोगों ये लोग मेरे लिए छाता वाता नहीं लगा पाएंगे। और एक ही रास्ता इसको नजर आया कि मोदी शरणम गच्छामी। ये कोई नरेंद्र मोदी इसको पकड़ के कोई इसको हथकड़ी बांध के अपना नहीं बुलवाया कि इसको पकड़ के घसीटते हुए ले आओ। ये आप लोगों ने देखा होगा मुद्रा किस मुद्रा में गया है। और मैं इस मुद्रा पे भी विश्वास नहीं करता, लेकिन ये मजबूरी की मुद्रा है। मजबूरी की मुद्रा वो भी थी, मजबूरी की मुद्रा ये पॉलिटिकल लोग नहीं है ना, इनका कोई एजेंडा है। ये केवल इनका इस्तेमाल किया जाता है। जो ताकतवर होता है वो इस्तेमाल करता है। और ये आज की जो मीटिंग है, इसमें जो आपने भाव भंगिमाएं देखी, तो उसमें मुझको रामायण की पंक्ति, मैंने कहा ना, जो मुझको हंसी आई, तो मुझको वो रामायण की पंक्ति याद आई
कि भाई बिन होय न प्रीत बोले राम सकोप तब, कि भाई बिन होय न प्रीत बिना न मानत जले दीजड़, गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब, भाई बिन होय न प्रीत। तो ये भाई बिन होय न प्रीत वाला प्रीत थी आज ये जो आप देख रहे थे। और ये बड़ी इसकी बैकडोर कहानी बड़ी दूसरी है। उसको बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं, मैं वाहवाही के लिए हम लोग बोले वो बाद में खेल गलत हो जाता है। फिर भी मैं बहुत कुछ बोल गया, इतना आप समझ सकते हैं कि ये भाई बिन हो ना प्रीत वाला मामला है। और उसके लिए मैं मतलब एक गुजरात के जेल में कोई बंद है तो उससे हाँ इतनी बेचैनी है, और वो कहां तक कहां चोट पहुंचा रहा है कि मुंबई से लेकर वो मोटा पप्पू यादव, ये सबके सब तिल मिलाया हुआ है। लेकिन नैरेटिव देखने वाले देखिए, खलियारों ने तो नहीं कुछ मिला तो ये काला कपड़ा में आया हुआ था, ये मोदी के पास आके विरोध जता गया। ये इकोसिस्टम जो है लतियरों का खलियारों का, ये कह रहे तो काला कपड़ा में आया था, साफा भी काला बांध रखा हुआ था। नहीं देखिए, इनको तो मैंने कहा ना कि ये मोदी को समझने में अब इस जन्म में नहीं समझ पाएंगे, इनके पिताजी भी आ जाए तो भी नहीं समझ पाएंगे, जितने विरोधी ठहराती हैं। और मैं खुद इसका शिकार हो चुका हूँ कि एक ऐसे ही मुलाकात और की थी नरेंद्र मोदी ने 2015 में। और तब मैं भी इन लठैतों की तरह मैं भी उबल गया था कि ये कैसे कर दिया, ये तो नहीं करना चाहिए था। मैं अब बात मेरी समझ में आया कि हाँ मैं गलत था, कि ये आदमी अकेले मिलने आया था मनीष जी, इसके साथ कोई नहीं था। कोई नहीं था। ये आपने गौर नहीं किया? ये तो बिल्कुल। कोई माँ बाप आते, कोई माँ होता, भाई होता, बहन होता, जैसे लोग आते हैं, अकेला व्यक्ति था, आया था ये। ऐसे ही एक आदमी और भी अकेले आया था मिलने 2015 में, और बिल्कुल आमने सामने बैठकर। और मुझको भी बड़ा बुरा लगा था कि ये कौन तरीका है, इसको बुला के बैठा लिया, इसके पीछे पूरे मोदी के समर्थक इसको गरियाते हैं। लेकिन ये आकर बैठ गया और प्रधानमंत्री ने समय दे दिया। लेकिन 2015 से 2024 कहाँ है वो आदमी आज की तारीख में? नाम है आमिर खान। और जिनको ना याद हो वो जाके ढूंढ लेंगे, फोटो आपको मिल जाएगी। तो पीएमओ के अंदर बैठा प्रधानमंत्री मोदी के साथ आमने सामने स्पेशल मुलाकात उसकी हुई थी। तो सबको लगा था कि इसको क्यों मिले, लेकिन मिलने के बाद उसका क्या हुआ, उसको आज की तारीख में वो भी घूम रहा, टके टके घूम रहा कहीं। उसका बॉलीवुड में तो कोई नाम लवैया आज की तारीख में नहीं है। अभी जो मैंने कल या परसों दिखाई थी, जो टॉप की 10 फिल्में हैं उनमें कहीं अता पता उसका किसी प्रकार से नहीं है, ना उसका होगा, उसका काम हो गया। तो प्रधानमंत्री मोदी की चक्की जरा धीरे पीसती है लेकिन बड़ा महीन पीसती है, ये अच्छे से समझ लीजिए। और आज जो दोसांझ आया तो कोई दुश्मनी उनकी दोसांझ से नहीं है, न पहले थी न आज है। लेकिन अब इस मीटिंग के बाद ये बात तय हो गई है कि अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं रहोगे तो फिर आगे आगे एक भाई यहाँ पैदा हो गया हिंदुस्तान के अंदर, एक हिंदुस्तान में भाई पैदा हो एक गया और है। बात कर रहा था, संजय गांधी का बेटा, आपको याद होगा एक समय उसे भी बुलाया हाँ गया था, हाँ उसे भी बुलाया गया था। हाँ और हाँ। उसके बाद उसने फुदकना बंद कर दिया, उसे लगा कि वो तो विद्रोह कर देगा, पीलीभीत में उससे टिकट कैसे नहीं, मेरी मम्मी को, उसके बाद माई को भी मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। तो इसीलिए उस समय भी लोग थे, वो बहुत फुदक रहा था। नहीं नहीं, ऐसे वो तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में आ गया था, फिर तो हाँ वो दावा अपना बिल्कुल पक्का मान रहा था कि मुझको तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मेरे अलावा कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और इसीलिए इस चीज को कहते हैं कि जो आपने एक बहुत सही कहा कि मोदी की चक्की बड़ी महीन पीसती है। और इसीलिए अभी इस मिलन का जो है क्या मायने हैं, ये कुछ दिनों बाद समझ में आएगा। नहीं नहीं, वो समझ, तो मैंने मतलब कहा कुछ ना लग रहा है कि थमा दिया होगा, कुछ पर्ची उर्ची थमा दिया गया होगा इसे भी। नहीं नहीं, ये लोग अब जैसे आपको दूसरा उदाहरण दूं कि यहाँ पे किसान आंदोलन में वो ग्रेटा थनबर्ग आ गई थी, वो मियाँ खलीफा आ गई थी, कहाँ है वो? तो मियाँ खलीफा पैसा लेके आई थी, पैसा लेके मिला था, उसमें जितना जितना पैसा मिला था उतना वो बोली। बाकी चूल्हे में गया किसान आंदोलन, चूल्हे में गए इसके नेता, वो अपना फिर अपना धंधे पे लगी है, जो उसका धंधा था वो धंधा वो कर रही है। वो केवल यहाँ पे आई कि जितने दिन का पैसा था उतने दिन के लिए आई थी। ये पूरा गेम पूरा इन लोगों का पैसे का है। ये कोई बड़े डिवोटेड लोग नहीं है, कोई बड़े किसान के प्रति बड़े समर्पित लोग नहीं है। 5 स्टार होटलों में, 7 स्टार में पूरी दुनिया घूमता है, मौज लेता है। तो अब इसको इसकी समझ में ये आया कि अब हिंदुस्तान के अंदर जो दूसरा वाला भाई है वो फिर उसी तरह से हमको नाश करेगा जिस तरह से दाऊद ने यहाँ पे लोगों को नाश किया है। और उस भाई का इलाज आज की तारीख में तो कांटे का इलाज उसका है नहीं। उसके कांटे का क्या इलाज है, ये अच्छे से जानता है कि उसके कांटे का कोई इलाज नहीं है।
तो हिंदुस्तान में रह के धंधा करना है। और विदेश में भी जाओगे तो जो तुम्हारे आका बैठे थे वो कनाडा के अंदर, वो अपनी जान बचाए बचाए घूम रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा। उनका जो आका है वो अमेरिका में, वो तो उसके तो मेरे ख्याल से बड़े दिन जो है बड़े गिने चुने बचे हैं कि 2 महीने 3 महीने कितने बचता है। वो गोपाल सिंह चावला वाली रास्ता पे चल चुका है कि वो अचानक गायब हो जाएगा और रहस्यमय तरीके से, पता उसका भी नहीं चलेगा। और मैं बड़े इशारे में बड़े उस तरह से बात कर रहा हूँ, तो मगर मेरे ख्याल से दर्शक अपने प्रबुद्ध हैं, उनकी समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो मैं खुलकर नहीं कह रहा हूँ। और मैंने उसका एक सार आपको बता दिया कि रामायण की वो पंक्ति कि बोले राम सकूप तब भयबिन होय न प्रीत, और ये भयबिन होय न प्रीत का ट्रेलर हम लोगों ने देखा। और मैं दिन भर नहीं, मैंने जैसे ही देखा तत्काल मेरी समझ में आया, मुझको हंसी आई कि चलो ठीक है, ये आया लाइन पे। देखिए, इतना ही नहीं है, मुझे एक इशारा हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जब हरियाणा का चुनाव आया था तो खलिहरों का सरगना गंधौर यादव जो है आंदोलनजीवी, प्रधानमंत्री ने उसका नाम नहीं लिया था, लेकिन सबने समझ लिया आंदोलनजीवी कौन है, जो कभी नहाता धोता नहीं है। अभी तो ठंड में तो बेचारा और भी पता नहीं कब से नहीं नहा धो रहा होगा। ये गंधौरों के इस गैंग ने, अब देखिए कि जिसने कह दिया कि हमारा तो खेल खत्म हो गया, हरियाणा जीतते तो हम किसान आंदोलन के माध्यम से दिल्ली में घुस जाते, हरियाणा के माध्यम से, ये अपनी पोल खुद खोला। आज एक टेलीविजन चैनल पे मैं देख रहा था, वो कांग्रेस का बन के आता प्रवक्ता, आजकल राजनीतिक विश्लेषक, उसने कह दिया जो बात हम लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस का एक तरह से पिट्ठू ही था केजरीवाल। उसने कहा हमने तैयार किया था केजरीवाल, वो देवगन के चैनल पे आके कह दिया हमने केजरीवाल तैयार किया, केजरीवाल को हमने सब दिया था, आंदोलन जीवी दिया था। जो बात मैं लगातार हम लोग कह रहे थे कि आंदोलन जीवी, देखिए कांग्रेस सोनिया के मनमोहनी सरकार का ये अरुणा राय, ये आंदोलन जीवी, गंधौर यादव, ये सब कौन था? आज टेलीविजन चैनल पे कह गया हाँ हमने दिया था इन लोगों को, और कि ताकि बीजेपी को रोका जा सके। ये वही बात कह रहा था जो हम लोग रेगुलर कहते रहे। आज आप देखेंगे ये गंधौर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, दिल्ली में चुनाव है, ये कहीं पिच नहीं तैयार कर रहा है। तो ये दिलजीत की तरह, आमिर खान की तरह कोई चिट्ठी इसे भी मिल गई है क्या इसके? ना ना, वो तो मनीष जी निपट गया। वो कांग्रेस, उसको कांग्रेस के लिए वो मजाक हो गया। मैंने कहा था उस दिन तहसील पूना वाला ने पूरे न्यूज चैनल पे बैठ के तीन तीन न्यूज चैनलों पे उसने कहा कि वो एक दुग्गल साहब है। तो दुग्गल साहब किसको कहा जाता है सब जानते हैं कि दुग्गल साहब वो कभी पर्यावरण विज्ञान, मतलब खिल्ली उड़ा रहा था कि कभी कुछ हो जाते हैं कभी कुछ हो जाते हैं, और जो बताते हैं उसका, तो मैंने सोच लिया कि जो बताएंगे उसका उल्टा मैं बताया करूंगा। तो कांग्रेस के अंदर वो, और तहसील पूना वाला के कहने का ये मतलब है प्रियंका गांधी का नंदोई है वो आदमी। तो इसका मतलब वहां से तो उसकी उसकी पतंग उसकी कट चुकी। केजरीवाल ने आज से 10 साल पहले ये कह के निकाला था कि सालों को लात मार के नहीं निकाला, ये बड़ी मैंने इनके ऊपर दया कर दी, नहीं तो मैं इसको बहुत पहले नहीं, मगर निकाल। चाटने के लिए तो अब भी तैयार है केजरीवाल का ये, यदि मिल जाएगा तो। लेकिन वो चटवाने को तैयार नहीं ना, तो वो इस तरह से जान चुका, वो इससे ज्यादा जहरीला है। तो ये सब लोग, इनका काम खत्म, इनका कहीं कोई मतलब अब नहीं रह गया। वो कहीं आपको दिख जाएगा कहीं किसी न्यूज चैनल पे या किसी यूट्यूब पे, हो सकता है एक्सपर्ट बन के बैठे, उसकी भूमिका उतनी ही रह गई है। मैंने कहा नरेंद्र मोदी बड़े हिसाब से इंतजाम करते हैं और वो इंतजाम सबका हो रहा है। बिल्कुल, और इसके बारे में कहा है पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ से ये इसके अंदर भारत जग रहा था, ये राष्ट्रवाद की बातें कर रहा था। तो ये कहा जा रहा है कि इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा जो भारत से प्रेम कर रहा है तो फिर उसकी जरूरत है, इसे बुला लेते हैं। मैंने पिछले दिनों से एक बात तो अच्छे समझ लीजिए, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। और मैंने कहा कि ये जो दिलजीत दोसांझ जो सरदार जी आज आए थे, इसका कोई मतलब प्रधानमंत्री मोदी से कोई मुकाबला है कि कोई दोस्ती या दुश्मनी की आप कोई कह दे कि नहीं उनसे दुश्मनी मान रहा है, अपनी दोस्ती मान रहा है, कहीं कोई उनके पैर के नाखून के बराबर भी तो नहीं है। हाँ, आज ये मिलकर जब गया होगा तो ये बड़ा ओबलाइज महसूस कर रहा होगा, इसने बाकायदे उसको ट्वीट भी किया। नरेंद्र मोदी ने बुला के मिले और उसके बाद वो भूल गए वो दुनिया, वो आदमी आज की तारीख में दुनिया चला रहा है, दुनिया। तो ये कहाँ ये नाचने गाने वाले लोग, ये आकर आज थोड़ा आश्वस्त हुआ होगा कि आज मैं थोड़ा सेफ हो गया, मेरे ऊपर अब अभी पानी नहीं बरसेगा, अभी मैं थोड़ा पानी ठीक रहेगा, पानी नहीं बरसेगा, बस इसको इतना ही चाहिए। ये सिर्फ पैसे के लोग हैं, नाचने गाने वाले लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनका किसी कोई आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। और कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और जहां से इसको पैसा आ रहा था, माल मिल रहा था, उनकी मैंने स्थिति बता दी कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, और 20 तारीख के बाद और मुश्किल हो जाएगा। और अज्ञात वीर अलग
एक शिकार ढूंढ रहा है। तो ये आदमी उससे इसने बचा कि मेरा जो करियर, जो मेरा काम है मैं वही करूं, नेतागिरी करने से कोई फायदा नहीं। और अगर बहकेगा तो फिर देखा जाएगा इसको। बिल्कुल, और इसीलिए समझिए इस चीज को कि किस अभी तरह से ये सब इस लेवल का खेल होता है। अभी 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 शुक्ला जी कमेंट आया था कि वो जो भाई का जो दूसरा भाई है वो अमेरिका में उसने सिटीजनशिप ले ली है, तो वो वहां से निपटाएगा। तो वो कोई नरेंद्र मोदी का सरदर्द नहीं है या इस देश का सरदर्द नहीं है कहते ये लोग। इनको एक मौका है कि आओ तुम गाते बजाते हो, बढ़िया गाओ बजाओ, अपना कमाओ खाओ। लेकिन अगर ये सरदर्द बनने की कोशिश करेंगे तो ये इसकी समझ में आज ये भी आ गया होगा। मैंने कहा ना अकेले आया था, तो अकेले इसका मतलब इंस्ट्रक्शन था कि अकेले आना। अकेले आना। और मैंने इसीलिए गंधौर यादव की तरफ इशारा इसीलिए किया कि समझिए चीजें अभी सर, अब चूंकि बात चल पड़ी है, मेरे मित्र ने फोन किया तो मैं भी लगातार कह रहा हूं चूंकि सब मनीष जी मैं भूल जाऊंगा, और कभी कभी ऐसे लोग ज्यादा काम के साबित होते हैं। जैसे मनीष जी ने कहा था, मनीष जी ने उस समय कहा था, लेकिन मैं आज कह रहा हूं क्योंकि मैं रेगुलर उस आदमी को फॉलो करता हूं। वो नाम है प्रोफेसर दिलीप मंडल। दिलीप मंडल। याद करिए, जो लोग आज लाठी लेकर घूम रहे हैं बिल्कुल लठैत बिल्कुल, और बने। मैं अकेला था सर शुरुआत में जब मैंने दिलीप मंडल पर इस हाँ, फेवर में किया था, और सबके सब हमलावर हो गए थे दिलीप मंडल को लेकर के। आज वो वो दिलीप आदमी मंडल जड़ काट रहा है। कभी वो कभी ऐसे लोग की आदमी जरूरत होती है। वो आदमी वन मैन आर्मी बन के इन सबको धो रहा है, सारे खैराती, सारे विरोधी। और किसी को जवाब नहीं सूझ रहा उसका, सिवाय गाली गलौज कर देते। तो गाली गलौज को जवाब नहीं है। वो आदमी जो बातें कर रहा है उसके तुम्हारे पास जवाब हो तो दो। दो। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से उसको एडजस्ट किया था, तब यही लठायत, ये जो लठायत है, ये लेके लाठी उसके पीछे पड़ गए थे, प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पड़ गए थे, क्यों कर रहे हो क्या। तो मैंने कहा बड़े स्तर पर बड़े गेम क्यों होते हैं, और बड़े नहीं, उसके बहुत सारे सो कॉल जो राष्ट्रवादी थे उनको लगा करे मेरी जगह ये काम तो मुझे मिलना चाहिए था। ये हाँ, ये ये यादव ये कहां से आ गया है, दिलीप मंडल कहां से आ गया जो सालों तक गाली दे रहा था ये। इन हाँ, लोगों के इस्तेमाल इसीलिए होते हैं, और ये ज्यादा, और जब नेशन का हित होता है ना, इसमें यदि व्यक्ति का नहीं, राक्षस वध के लिए कई बार इस तरह राम को भी तो बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजों को लेकर के चलना पड़ा था। तो कृष्ण, और इससे बेहतर उदाहरण तो कृष्ण है इस मामले में। वो आदमी दिलीप मंडल बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। ये जो लठैत घूम रहे हैं, इनसे वो कई गुना ज्यादा बेहतर है। मैं क्योंकि देखता सबका रहता हूँ, इनसे वो कई गुना ज्यादा बेहतर। और सारे लठैतों की मैं बात कर रहा हूँ, खाली वही एकम दलालम की बात नहीं कर रहा, जितने हैं लठैत सब। तो वैसे ही एक आदमी है, उसको मौका है, अगर वो सुधार करेगा, सुधरेगा, देश के लिए काम करेगा तो बेहतर है। कोई दुश्मनी थोड़ी, कोई गेहूं थोड़ी काट के ले गया मेरे खेत का या आपके किसी खेत का। वो एक उसने हरकत की थी, और उसका अब उसके पीछे जो बड़ा गेम है, बड़े पीछे क्या घूमा, तो मैंने थोड़ा बहुत आपको इशारा किया, और बाकी अब इंतजार करिए। बिल्कुल, अब देखिए जब बात चल पड़ी है ना तो जाएगी आगे। अभी हाल में आपने देखा होगा, मैंने कई शो में चर्चा किया तो बात दूर तलक जगी। कई सारे पत्रकार साथी ने मुझे कहा मनीष जी आपने तो भाई जो जिनके साथ इस ढंग का रिलेशन है पूरा डायरेक्ट आपने कर दिया। कई टेलीविजन चैनलों पे आप देखे होंगे बड़े बड़े रिपोर्टर्स थे जो केजरी को कवर करते थे, वो सब खलियर हो गए हैं। उसमें से बहुत सारे पुराने मित्र हैं, अच्छा नहीं लगता उन पे चर्चा करते हुए, लेकिन चूंकि नेशन हित में समझना जरूरी है, वो सब यूट्यूबर हो गए हैं। उन सबको बड़े बड़े, मतलब 4-4 10-10 कैमरामैन, एडिटिंग मशीन। हम और टेलीविजन के आदमी हैं, समझ जाते हैं कि ये वीडियो जो बना है वो किस क्वालिटी के वीडियो एडिटर, किस क्वालिटी के कैमरे से कवर किया गया है। जब वो फील्ड में जाते हैं तो हमारी आपकी तरह ये इस तरह का लाइव और विश्लेषण नहीं करते वीडियो। वो ताम झाम होता, पैसा कहां से आता है। अभी एक साथी ने मुझे फोन किया कुछ दिन पहले और कहा कि आपने वो वीडियो किया, वो पूरा वायरल हो रहा है, विजय चौक पे चर्चा थी कि मनीष किसके बारे में बोल रहे हैं, ये तो जिसके बारे में आप बोल रहे हैं लोगों को समझ में आ रहा है। फिर उन्होंने मुझे आयत किया कि मैं भी अब नौकरी करने की इच्छा नहीं है, मतलब सबको लगता है ना भय। तो कह रहा है कुछ ऐसा काम, मैं विदेश कई बार गया हूं, ऐसा कुछ एनजीओ काम करते हैं। मैंने इशारे इशारे में कहा ये काम जो वही जो योगेंद्र यादव कर रहा था, गंधौर यादव। तो बोला हाँ। अब भाई ये काम चल गया जिस समय में मनमोहनी सरकार के दौर में या उससे पहले, इस तरह की दुकानें अब नहीं चलेगी। वैसे प्रयास करना है तो करिए। बोला कि नहीं, कमाई तो बहुत ज्यादा है। तो मतलब दूसरे देश के हित में अभी भी बहुत सारे लोग इस तरह का दिमाग लगा रहे हैं कि भारत में दूसरे देश के लिए काम करना। आप समझ रहे हैं कि कई तरह के एनजीओ जो काम करते हैं, जिसकी इसी यही वजह है कि प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने सैकड़ों एनजीओ क्यों बंद किए। इसीलिए इन गंधौरों का पूरा खेल खत्म हो रहा है। और तब इस बात को समझ में आएगा कि दलजीत
दोसांझ पर जो मामला आया है, जो बहुत सारे जो राष्ट्रवादी हैं वो भी फुदक रहे हैं, कूद रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, मोदी को गरिया रहे हैं कि क्या कर दिया, हम लोग इतना। दरअसल हर किसी को लगता है हम इतना कर रहे हैं, हमें नहीं पूछा जा रहा है। इसका मतलब आपका इंटेंशन, आपकी नीयत स्वार्थ की है कि आप कुछ ऐसा पाने के चाह में, 13 से पहले आप कुछ और थे, आपने रंग बदला, हमने कहा 10 साल से हमने रंग बदला हुआ है, अभी तक हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसीलिए ये दिलीप मंडल को गाली देंगे, ये दलजीत हाँ। को गाली देंगे, लेकिन जो नेशन के इंटरेस्ट में है मोदी वही करेगा।